नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति फ्रॉम बारवा। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका पास्ट इंडेफिनिट का हम दूसरा पास्ट टेंस का दूसरा भाग लेकर आए हैं, पास्ट कंटिन्यूस। अर्थात पास्ट कंटिन्यूस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, अर्थात दूसरों तक भी बात को पहुंचाए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। अब वीडियो को देखें आप। तो देखो, पास्ट कंटिन्यूस यानी होता है जारी भूतकाल। इसका मतलब होता है जारी भूतकाल। जारी भूतकाल का मतलब बात पास्ट में होती हुई हो और वो कार्य है पास्ट में जारी रहता हुआ हो, वो उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में इसकी पहचानेंगे कैसे, क्या पता चलेगा हमें? तो ऐसे वाक्य में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। कोई भी काम होता है उसका काम में भूतकाल में पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब वाक्य के जो सेंटेंस हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ये पाए जाते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। उससे हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। उसके बाद में हमें एचवी होती है। इसकी एचवी क्या होती है? वॉज और वर। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर अर्थात एक वचन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर। अर्थात आई है, इसको भी सिंगुलर माना है। अर्थात आई को वैसे तो पास्ट टेंस में आई के साथ में वर का प्रयोग अर्थात वाज का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, होना तो वर का चाहिए लेकिन वाज का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर माना गया। हालांकि कई किताबों में इसको प्लूरल, ऐसे यहाँ प्लूरल की जगह भी लिखा हुआ तो मिलता है आई, कि आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल में भी आता है। लेकिन हमने आई, ही, सी, इट, नेम है सिंगुलर लेकिन प्रयोग है प्लूरल वैसे, और प्रयोग किस में होगा? सिंगुलर में होगा इसका। उसके बाद वर का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, अर्थात प्लूरल बहुवचन होना चाहिए। वी, यू, दे और नेम्स कोई एक से अधिक नाम आ जाए उनके लिए तो वो होते हैं प्लूरल, उनके साथ में हो जाएगा। अब वर्ग आई के साथ में वर का प्रयोग नहीं होगा, आई के साथ में वाज का प्रयोग ही होगा इसके अंदर। उसके बाद में आता है एमबी। एमबी का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जिसको कहते हैं। मेन वर्ब आएगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद में आती है कि अंग्रेजी में सेंटेंस आए तो हम करेक्ट फॉर्म कैसे फील करें, उसको सही तरीके से कैसे भरें, किस प्रकार से पहचाने कि ये पास्ट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है। तो हमें इस एडवर्ब से, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, इसके माध्यम से हम पहचान लेंगे। तो एडवर्ब क्या है पास्ट कंटिन्यूस की? एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, इटीसी, इस प्रकार की ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब आ गई। उसके बाद में व्हेन और व्हाइल का प्रयोग भी होता है इसमें। यदि दो वाक्य हो और एक में क्या होता है, सेंटेंस में व्हाइल दे दिया गया हो, यदि व्हाइल दे दिया गया हो तो पहले में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो आएगा ही, दूसरा सेंटेंस जो होता है वो भी यही पास्ट कॉन्टिन्यूस भरा जाएगा, उसमें भी वही भरा जाएगा। एडवर्ब देखी थी। उसके बाद देखो, हम हिंदी सेंटेंस रचना करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अर्थात जिसको सूत्र का कहते हैं, उसके माध्यम से हमें हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे पहला 4 प्रकार से सेंटेंस रचना बताई थी मैंने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 4 प्रकार से। तो पहला है अफर्मेटिव जिसको साधारण कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, अर्थात जो साधारण वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसी प्रकार से नेगेटिव जो सेंटेंस है वो उसमें सब्जेक्ट के बाद में एचवी के बाद में नोट, अर्थात एचवी के जस्ट बाद नोट का प्रयोग होगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एडवर्ब। उसके बाद में इंटेरोगेटिव में क्या होता है? एचवी से स्टार्ट होती है, अर्थात एचवी जो पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो एचवी होती है
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वो तो एच वी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। यदि डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो वो एच वी से भी पहले आते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। अर्थात डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड एच वी से पहले आ जाते हैं और बाकी नियम यथावत रहते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव जो है उसमें क्या होता है कि एच वी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अगर इसमें भी डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड है वो एच वी से पहले आ जाएगा, बाकी नियम यथावत रहेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखो पहले 2-3 सेंटेंस है, इनकी रचना करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें पता क्या चलेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें देखो मैंने पहचान बताई थी कि वाक्य के अंत में क्या जाए, रहा था, रही थी, रहे थे और पास्ट में जारी रहने का आभास जिसमें हो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया, रहा था आ रहा है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव का हम सूत्र देखेंगे, जो फॉर्मूला है वो। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई लिख दिया हमने, मे को आई कहते हैं। आई के बाद में एच वी क्या है, वोज और वर है। लेकिन आई को हमने पास्ट टेंस में क्या माना है, सिंगुलर माना है, इसलिए आई के साथ में वोज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वोज, आई वोज। उसके बाद में क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड। और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था। उसके बाद में अपनी किताब, तो अपनी की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पर, तो वो अपनी स्वयं की तो पढ़ रहा है तो इसका पॉजेसिव रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर आई का पॉजेसिव रूप क्या होता है, माई। और उसके बाद में क्या पढ़ रहा है, बुक, तो यहाँ आ जाएगा बुक। ये सेंटेंस हो गया है, आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। उसी प्रकार से दूसरा है, वे मैदान में खेल रहे थे। तो देखो इसमें भी यही पहचान आ रही है, सिंपल सेंटेंस है ये, साधारण। तो इसकी रचना किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे। उसके बाद में दे यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल, तो दे प्लूरल है यहाँ पर, तो यहाँ वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले की क्या लग जाएगा, आईएनजी। अब कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं ना, तो इसलिए मैदान की क्या लगेगा, प्रीपोजिशन इन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैदान, तो मैदान क्या गए, द ग्राउंड। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस जो है, वे घर नहीं जा रहे थे। तो देखो नहीं आ रहा है इसमें, और आ था, रही थी, ये तो आ ही रहा है, हमें पता चल गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। लेकिन नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव का आभास हो रहा है इसमें, तो ये नकारात्मक का वाक्य हो गया। तो इसकी रचना कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे, लिख दिया। उसके बाद में एच वी क्या है इसकी, कॉन्टिन्यूस की वॉजवर। तो दे यहाँ प्लूरल है तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसके आगे वर का प्रयोग हो जाएगा। अब नेगेटिव भी है तो एच वी के जस्ट बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग। उसके बाद में क्रिया क्या है, जाने को कहते हैं गो, और आईएनजी गोइंग। और कहाँ जा रहा है, घर, तो जाने के लिए टू का प्रयोग हो जाएगा। और घर के लिए आ जाएगा होम। तो सेंटेंस क्या बन गया, दे वर नॉट गोइंग टू होम, वे अपने घर नहीं जा रहे थे। अगला है, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। तो ये भी नेगेटिव है। तो इसको देखो, सब्जेक्ट वी, हमको कहेंगे वी के बाद में वी प्लूरल है यहाँ पर, तो वर नेगेटिव है, नॉट। उसके बाद में क्रिया क्या है, स्लीप क्या ये लग जाएगा, तो स्लीपिंग। अब क्रिया के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, तो मेज पर, तो मेज के ऊपर है तो इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगेगी, ऑन टेबल।
इस प्रकार से सेंटेंस है। सेंटेंस होगा वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन ए टेबल। अगला है क्या हम बाजार जा रहे थे। तो देखो क्या क्यों से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या क्यों से स्टार्ट होता है, अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो उसमें एचवी से स्टार्ट करते हैं उस सेंटेंस को। तो उसमें एचवी से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट देखना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो हम को कहते हैं वी है यहाँ पर प्लूरल, तो इसलिए क्या किसका प्रयोग हो जाएगा, वर का प्रयोग हो जाएगा, वर। उसके बाद में एचवी वर आ गई, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग, जाने के लिए टू, और कहाँ जा रहा है ये, बाजार जाओगे मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था। देखो WH वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH वर्ड वाक्य के बीच वाला। तो WH वर्ड वाला वाक्य हो तो उसको सबसे पहले लिखते हैं हम HV से भी पहले। तो क्यों को हम सबसे पहले लाएंगे, इसकी मीनिंग्स लिखेंगे, तो वाई। उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, किसान को कहते हैं फार्मर, द फार्मर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्लो, जोतने को कहते हैं प्लो, और प्लोविंग हो जाएगा, प्लोविंग। उसके बाद में अपने खेत को, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपना खेत को क्या कहेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, अपने का क्या आएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव रूप, तो अपना है, तो यहाँ पर ही का पॉजिटिव रूप क्या आ जाएगा, हिज, और खेत को कहेंगे फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मारेगी चिन्ह। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाई वॉज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड। अगला सेंटेंस है क्या मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। तो देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है, नहीं भी आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वही है उसकी तरह ही। तो सबसे पहले लाएंगे एचवी, तो मोहन सिंगुलर है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, वॉज। उसके बाद में सब्जेक्ट मोहन के बाद में नेगेटिव भी है, तो नॉट। उसके बाद में क्रिया क्या है, गाली देना क्या बोलते हैं, अब्यूज। तो इसके अंत में ई है तो आईएनजी लगाते हैं, तब ई हट जाता है, अब्यूजिंग। और उसके बाद किसको दे रहा है, अपने नौकर को, तो क्या जाएगा, अपने के लिए हिज सर्वेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मारेंगे चिन्ह। तो वाज मोहन नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर वह कमरे में क्या नहीं कर रहा था। तो देखो WH वर्ड वाक्य के बीच में है, नेगेटिव का सेंस भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो WH वर्ड बीच में है, तो हम क्या कर देंगे स्टार्टिंग में, तो क्या को क्या कहेंगे, वॉट। उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट। क्रिया क्या हो रही है, करने को कहते हैं डू, और आईएनजी लगेगा तब डूइंग। कहाँ, कमरे में, इन द रूम। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मारेंगे, चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखो करेक्ट फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो मैंने बताया था कि एडवर्ब के बिना हम करेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। तो एडवर्ब जो कि मैंने बताई थी पहले इसमें, तो इसमें देखो जब सेंटेंस वहेन या वाहिल सेंटेंस में हो तो उसमें किस प्रकार से भरते हैं। तो जिस सेंटेंस में वाहिल का प्रयोग हो रहा है तो उसमें दोनों में कॉन्टिन्यूस ही भरा जाएगा, और जिसमें वहेन का प्रयोग हो रहा है तो उसमें एक में कॉन्टिन्यूस आएगा और एक में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो देखो वो किस प्रकार से, पास्ट इंडेफिनिट क्यों आएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस क्यों आएगा। तो जिसमें पास्ट इंडेफिनिट का अर्थात कार्य हो गया हो और जिसमें जारी था, तो जारी था उसमें तो पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, और जिसमें हो गया अर्थात किया गया वो पास्ट में भूत में, तो उसमें आ जाएगा पास्ट सिंपल अर्थात इंडेफिनिट। तो देखो वहेन आई और उसके बाद में रिक्तिस्थान टू स्कूल आई और जोया
तो उसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन में दे रखा है वॉक और सी, तो देखो वहन, इसमें वहन आ रहा है ना, तो मैंने बताया एक में कंटिन्यूस आएगा। तो पहला है तो इसमें आ जाएगा आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग आ जाएगा। आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। आई, और उसके बाद में सी है, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी सा, तो आई सा जोया, मैंने जोया को देखा, तो मैंने देखा जब मैं स्कूल जा रहा था तब। इसी प्रकार से दूसरा वहन से स्टार्ट हो रहा है, तो आई, उसके बाद में रिक्त स्थान इन द किचन, और उसके बाद माया, और फिर रिक्त स्थान और कोष्ठ में क्या दी हुई है हेल्प और कम। तो इसमें देखो वहन से है तो आई, आई के साथ में वॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि आई को हमने क्या माना है पास में सिंगुलर माना है, तो आई वॉज, और उसके बाद में क्या जाएगा हेल्पिंग, हेल्पिंग, आई वॉज हेल्पिंग इन द किचन, और माया केम, केम, तो माया आई तब मैं सहायता कर रहा था, रसोई में सहायता कर रहा था। उसके बाद में वाइल, अब देखो वाइल से स्टार्ट हो गया, वाइल वाले सेंटेंस में क्या है दोनों में ही कंटिन्यूस आएगा, तो इसमें भर देंगे हम सी सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट का जरूर ध्यान रखिए सिंगुलर प्लूरल वाला वॉज, और उसके बाद में कुक है तो कुकिंग हो जाएगा यहाँ पर, और उसके अंदर प्ले है तो इसमें चिल्ड्रन यहाँ पर, तो इसलिए चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, चिल्ड्रन पहले से ही क्या होते हैं प्लूरल होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर, और प्लेइंग। तो अर्थ क्या होगा इसका, वाइल सी वाज कुकिंग द फूड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अर्थात जब वह भोजन पका रही थी, अर्थात बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे तब वह भोजन पका रही थी, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में वाइल आ रहा है इसमें भी, तो देखो दे, तो दे है तो हमें पता चल गया वर का प्रयोग होगा, और उसके बाद में प्लेइंग, और फिर द बेबी, तो द बेबी यहाँ पर आ जाएगा, द बेबी क्या है यहाँ पर सिंगल, तो द बेबी वाज स्लीपिंग, तो बच्चा सो रहा था तब वे खेल रहे थे, वे पत्ते खेल रहे थे। उसके बाद देखो वहन, तो वहन वाले में एक में कंटिन्यूस आएगा, एक में क्या आएगा इंडेफिनिट आएगा, तो इसमें देखो आई, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा आई वॉज, और उसके बाद में वर्किंग, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन माई अंकल कॉल्ड मी, अर्थात मेरे अंकल ने मुझे बुलाया तब मैं बगीचे में पानी दे रहा था। फिर अगला अरविंद टीवी वाइल, अब देखो वाइल आ रहा है इसमें, तो वाइल आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा अरविंद वॉच, और कॉस्ट्यूम क्या दिया हुआ है वॉच, तो आ जाएगा वॉचिंग, वॉचिंग, और अगले में क्या आ जाएगा रानी, रानी भी सिंगुलर है तो वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, तो अर्थ क्या होगा अरविंद वॉज टीवी वाइल वर्षा एंड रानी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अर्थात वर्षा और रानी फुटबॉल खेल रही थी तब अरविंद टीवी देख रहा था, अर्थात जब अरविंद टीवी देख रहा था तब वर्षा और रानी फुटबॉल खेल रही थी। उसके बाद में वहन, तो ये वहन से स्टार्ट हो गया, तो वहन वाले में वही है कि सी, और कॉस्ट में देखो वॉज दे रखा है और उसमें बिगिन दे रखा है, तो सी वॉज वॉशिंग, वॉशिंग, और इसमें क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन, BEGAN, बिगन, और टू क्राई, टू क्राई, अर्थात उसके बाद देखो when she was washing her hair the baby began to cry, अर्थात बच्चा चिल्लाया तब वह बाल धो रही थी। उसके बाद वहन वाला आ गया, तो एक में कंटिन्यूस एक में इंडेफिनिट, तो पहला सेंटेंस है तो इसमें क्या आ जाएगा देखो क्वेश्चन में वॉच और गो दे रखा है, तो आई के साथ में वॉच, और फिर वॉचिंग WATCHING वॉचिंग, और इसके अंदर आ जाएगा
सेकंड फॉर्म तो वेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज वॉचिंग टीवी द लाइट्स वेंट आउट, अर्थात जब मैं टीवी देख रहा था लाइट गई, अर्थात लाइट गई तब मैं टीवी देख रहा था। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सारे टेंस के वीडियो देखने हैं तो हमारा चैनल है SK प्रजापति, उस यूट्यूब पर जाए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ से पीछे के वीडियो आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते